Hello friends, welcome to real classes. Today we are going to discuss the most important topic which is Lawrence Kohlberg's theory. लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत. ये टॉपिक हमारे एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इससे हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं. तो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड. इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जीन पियाजे का सिद्धांत बताया था, जो कि उनका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उससे भी एग्जामिनेशन में हमारे क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं. ये खासकर हमारे यूपी टेट और सुपर के लिए सुपर टेट एंड डीएलएड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. और ख़ासकर जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं हमारे यूपी टेट का, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो अभी तक आपने वीडियो अगर नहीं देखा है, सो प्लीज़ वॉच द वीडियो. द लिंक हैज़ बीन गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. And if you are new on my channel, so please subscribe the VL classes and also press the bell icon to get the new updates. You can also follow me on my Insta, which is given below in the description box. So now let us start the session. लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत. लॉरेंस कोहलबर्ग ने 10 से 16 वर्ष के बच्चों से प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण करके सिद्धांत प्रतिपादित किया. दैट मीन्स जो लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत है वो मेनली 10 से 16 वर्ष के बच्चों पर आधारित है. उन पर उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उनको ऑब्जर्व किया, तब उन्होंने ये सिद्धांत दिया. उसमें उन्होंने क्या बताया, उनके अनुसार जब बालकों को नैतिक संघर्ष का सामना करना पड़ता है तो उनकी तार्किकता अधिक महत्वपूर्ण होती है, ना कि अंतिम निर्णय. दैट मीन्स कि जब बच्चे 10 से 16 एज के जब बच्चे होते हैं वो आपस में डिस्कशन करते हैं, तो वो किस तर्क के साथ डिस्कशन करते हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ना कि वो क्या डिसीज़न लेते हैं वो. इन्होंने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत को, इनके सिद्धांत को नैतिक विकास का सिद्धांत कहा जाता है. और इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत को 3 चरणों में बांटा है. फर्स्ट जो है हमारा वो है लेवल ऑफ प्री कन्वेंशनल लेवल. दैट मीन्स प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर. ये मेनली 4 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों पर आधारित है. इसमें इन्होंने ऑब्जर्व किया कि नैतिक प्रक्रिया दूसरे लोगों के मानकों स्टैंडर्ड्स से निर्धारित होती है, ना कि सही तथा गलत के अपने आंतरिकृत मानकों इंटरनलाइज्ड स्टैंडर्ड्स के द्वारा. दैट मीन्स 4 से 10 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो अगर किसी चीज़ का डिसीजन होता है तो वो खुद नहीं लेते हैं, उन्हें खुद नहीं समझ में आता क्या सही है क्या गलत, जबकि जो दूसरे उन्हें बता देते हैं वो उसी को मान लेते हैं, यानी कि वो दूसरों के मानकों के अनुसार चलते हैं. बच्चे यहाँ किसी भी व्यवहार को अच्छा या बुरा उसके भौतिक परिणाम के आधार पर कहते हैं. जैसे कोई चीज़ उनके लिए अच्छी या बुरी, अगर किसी ने उन्हें चॉकलेट्स दिए, टॉफ़ियाँ दी, तो वो उनके लिए अच्छा बन जाता है. बट अगर ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें, अगर कोई उन्हें डांट देता है तो वो बोलते हैं वो गंदे हैं, वो अच्छे नहीं हैं, वो बुरे हैं. तो इस हिसाब से वो इस अवस्था के बच्चे करते हैं. इसके अंतर्गत 2 अवस्थाएं होती हैं. देखिए कौन कौन सी है. पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन. दैट मीन दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखता. इस अवस्था के बच्चों में दंड से दूर रहने का अभिप्रेरण अधिक मजबूत होता है. दैट मीन्स इस अवस्था के बच्चे क्या होते हैं, वो दंड से दूर भागते हैं कि उन्हें कोई सज़ा ना दे दे. इसमें पहले ही बताया गया कि इसमें जो है दूसरों की मानकों के अनुसार वो काम करते हैं, तो कोई उन्हें दंड ना दे, इसलिए वो दूसरों की बातों को मान भी बहुत जल्दी जाते हैं, यानी वो दंड से बचना चाहते हैं. तो इस अवस्था में ये होता है. सेकेंड क्या है, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन. दैट मीन्स साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता. इस अवस्था में बच्चे पारस्परिकता तथा सहभागिता के स्पष्ट सबूत प्रदान करते हैं. दैट मीन्स इस अवस्था में उनमें पारस्परिक सहभागिता की भावना होती है. दूसरा ये है कि यह छल योजित मैनिपुलेटिव तथा आत्म परिपूरक पारस्परिकता सेल्फ सर्विंग रेस्परोसिटी होती है, ना कि सही अर्थ में न्याय, उदारता, सहानुभूति पर आधारित है. यहाँ अदला बदली बार्टरिंग का भाव मजबूत होता है. दैट मीन्स बच्चों में अदला बदली की भावना बहुत ही अधिक होती है. जैसे कि अगर किसी के पास कुछ टॉयज़ हैं और कुछ टॉफ़ियाँ हैं, तो एक बोलेगा कि आप मेरी टॉफ़ी ले लो, मुझे ये चीज़ दे दो. तो इस तरह क्या होता है कि अदला बदली की भावना उनमें होती है. सेकेंड स्टेज आता है लेवल ऑफ कन्वेंशनल मोरालिटी. दैट मीन्स रूढ़िगत नैतिकता का स्तर. इसकी जो एज लिमिट होती है वो 10 से 13 वर्ष होती है. एज लिमिट इज़ वेरी नेसेसरी, सो प्लीज़ इसे आप हमेशा रिमेंबर रखिए.
तो ये 10 से 13 वर्ष तक होती है। इसमें क्या क्वालिटीज़ होती है कि बच्चे दूसरों की मानकों को अपने में आंतरिकृत कर लेता है तथा उन मानकों के अनुसार सही तथा गलत का निर्णय करता है। दैट मीन्स इसमें बच्चे दूसरों के मानकों यानी दूसरों के स्टैंडर्ड्स को तो सुनते हैं, बट यहाँ खुद का भी वो अपनी नॉलेज का यूज़ करते हैं और उन्हें अपने अकॉर्डिंग वो सोचते हैं कि अब उन मानकों क्या सही है क्या गलत। पहले स्टेज में क्या था कि वो दूसरे जो जैसा उन्हें बोल देते थे वो ऐसा करते थे, बट सेकंड स्टेज जो कि 10 से 13 वर्ष का होता है, इसमें बच्चे थोड़ा बड़े हो जाते हैं, उनमें सोचने की क्षमता आ जाती है, तो दूसरे के मानकों को क्या करते हैं वो अपने में आत्मसात करते हैं, फिर क्या सही है और क्या गलत इस बात को वो सोचते हैं। उत्तम लड़का अच्छी लड़की की उन्मुखता, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि इसमें बच्चा लड़का जो उत्तम लड़का और अच्छी लड़की की मतलब दूसरों के नज़र में बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। तो अक्सर क्वेश्चन ये आ जाता है कि बच्चे किस अवस्था में उत्तम लड़का या अच्छी लड़की की उन्मुखता उनमें होती है या बनने का प्रयास करते हैं, तो वो होता है हमारा रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, यानी कि कोहलबर्ग के दूसरे लेवल पे दूसरे स्तर में होता है ये चीज़। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर आता है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जो कि हमारा थर्ड स्टेज है, लेवल ऑफ पोस्ट कन्वेंशनल ओरिएंटेशन। ये 13-14 वर्ष से ऊपर की आयु का होता है, मेनली ये 16 वर्ष तक इन्होंने दिया हुआ है। तो बच्चों में नैतिक तर्कणा पूर्णतः आंतरिक नियंत्रण इंटरनल कंट्रोल में होता है। यह नैतिकता का सबसे उच्च सा हाईएस्ट लेवल यही होता है। ये भी पूछ सकते हैं कि नैतिकता का सबसे उच्च स्तर कौन सा होता है, तो वो है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर या कोहलबर्ग के सिद्धांत का तीसरा स्तर या पोस्ट कन्वेंशनल ओरिएंटेशन। ओके, और इसमें नैतिकता ट्रू मोरालिटी का ज्ञान बच्चों में होता है। इसके तहत 2 अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी? सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। दैट मीन्स बच्चे यह विश्वास करते हैं कि समाज का उत्तम कल्याण तब होगा जब उसके सदस्य समाज के नियमों का आदरपूर्वक पालन करेंगे। यानी इस स्टेज में बच्चों को ये पता चल जाता है कि क्या चीज़ें सही हैं क्या गलत हैं और समाज का कल्याण कैसे हो सकता है। जब हर व्यक्ति समाज के नियमों का पालन करने लगेगा तो समाज का कल्याण डेफिनेटली होगा। इस स्टेज में बच्चे गंभीर हो जाते हैं, उनकी तर्कणा उनकी सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। बच्चे या किशोर उन व्यक्तिगत आधार तथा नियमों का आदर करते हैं जो प्रजातांत्रिक रूप से मान्य होता है, यानी कि ज़्यादातर लोगों के लिए क्या अच्छा है या बताएगा समाज कल्याण की भावना। यानी सामाजिक अनुबंध उन्मुखता में मेन ये है कि इनमें समाज कल्याण की भावना आ जाती है और समाज के लिए समाज के कल्याण के लिए क्या चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या किया जाए जिससे हमारे समाज का कल्याण होगा, ये बातें उन्हें अच्छे से समझ में आ जाती हैं और वो उसी नियम की तरफ अग्रसर होते हैं जिससे समाज का कल्याण हो। सेकंड, सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। दैट मीन्स इस अवस्था में बच्चों में नैतिक नियमों को प्रोत्साहित करने तथा आत्मनिंदा से बचने का अभिप्रेरण तीव्र होता है। दैट मीन्स अपने मन के अनुसार काम करते हैं। इन शॉर्ट कहने का मतलब यह है कि इसमें क्या होता है, बच्चे नैतिक नियमों से सारे नैतिक नियमों से परिचित हो जाते हैं और आत्मनिंदा से बचने यानी वो खुद का इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं इस लेवल में। इस तरह ये कोहलबर्ग के 3 स्तर मैंने आपको बताएं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे जो भी मैंने हेडिंग बाय हेडिंग आपको बताए हुए हैं इसी से ही क्वेश्चंस बनते हैं। So that was the full theory of Kohlberg, and if you have any kind of doubt so please ask me. Thank you for watching. Please like, subscribe and share.